जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में, और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत हिम्मत वाले लोग हो आप लोग। सर किस बात में? क्योंकि आप लोग यू आर बेटर देन 90% स्टूडेंट, आप 90% स्टूडेंट से बेहतर हो। सर किस बात के लिए बेहतर है? इस बात के लिए बेहतर हो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। ये वीडियो पे क्लिक करना ही ये दर्शाता है कि आप लोग कुछ करना चाहते हो, तभी सीयूटी के बारे में क्लिक किया। नहीं तो जहां पूरी दुनिया में लोग टिकटॉक बना रहे हैं या तो गाने सुन रहे हैं, जवान मूवी का ट्रेलर कब आएगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होगा, एशिया कप में क्या चल रहा है, आपने वो सब कुछ छोड़ के इस वीडियो पे क्लिक किया। मतलब आप जानना चाहते हो सीयूटी क्या है और उसको क्लियर भी करना चाहते हो, तभी क्लिक किया है। ऐसे मजे मजे में तो आए नहीं होगे। इस बात के लिए अपने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करो। 90% स्टूडेंट ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। उन सबको क्या लगता है कि पेपर के एक दिन पहले कोई महा स्ट्रैटेजी आएगी, हम वो स्ट्रैटेजी को देख लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। तो आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत हिम्मत वाले हो कि इस वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए वैसे बहुत ज्यादा बच्चे आते नहीं है, तो आप लोग 90% स्टूडेंट से बेहतर हो। अब देखना, इस बार का जो सीयूटी एग्जाम है वो 17 लाख बच्चों ने दिया है। 17 लाख बच्चों में कंसिस्टेंट बच्चे बहुत कम होते हैं, और वही टॉप रैंक लेके चले जाते हैं, जो कि आज से तैयारी करना शुरू करते हैं, जो कि पहले से ही डिटरमाइंड रहते हैं। और आप उसका पहले स्टेप पर आ चुके हो, ठीक है। आपने वीडियो क्लिक किया, मतलब आप जानना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, 12th के बाद कुछ अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो, तभी सीयूटी के बारे में जानने में इच्छुक हो। बाकी नहीं तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। तो चलो आप है ना सीयूटी के बारे में, इस वीडियो में आपको सीयूटी के बारे में ए टू जेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, पूरी की पूरी। तो अगर आपने वीडियो में क्लिक किया है तो एज अ बड़े भाई के नाते मैं आपको बता देता हूं, मुझे अपना 10 से या 15 मिनट का टाइम दीजिए। इसके बाद आपको सीयूटी के बारे में पूरे यूट्यूब में 5-6 घंटे छानने की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बस 5 से 10 मिनट मुझे अपना टाइम दो, सीयूटी सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मतलब सीयूटी है क्या, इस बारे में अपन को पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो सीयूटी का एग्जाम एनटीए कराता है, यही एनटीए अपन के जेई का भी एग्जाम कराता है। कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर में एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता। ऑफलाइन मतलब आपको पेपर कॉपी नहीं दी जाएगी, उसमें टिक द राइट आंसर नहीं लगाना है, कंप्यूटर में एग्जाम होता है, ठीक है। एनटीए द्वारा स्कोर कार्ड अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा मेरिट बनाने का उपयोग किया जाता है। आप जो भी एग्जाम दोगे उसका आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा। उस स्कोर कार्ड से आप जिन जिन सब्जेक्टों को एग्जाम दोगे उस पर अलग अलग विश्वविद्यालय अपने योग्यता अनुसार या तो उन्हें जो चीज चाहिए होगी उसके अनुसार आपसे मेरिट में अगर आप रहोगे तो आप अपने स्कोर कार्ड के अनुसार उसमें एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। मतलब तुमको एनडीए एग्जाम लेगा, उसमें एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब उस स्कोर कार्ड में जिस भी विश्वविद्यालय में आपका स्कोर कार्ड के हिसाब से रैंक मैच होगी या मेरिट मैच होगी, आपको वहां सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। 2022 में देश के 250 यूनिवर्सिटी में सीयूटी परीक्षा के माध्यम से अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया गया, ठीक है। 2023 में 250 यूनिवर्सिटीज ने सीयूटी में भाग लिया था, और 250 यूनिवर्सिटी कोई लल्लू पल्लू यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। इसको और डिटेल्स देख लेते हैं अपन। तो 250 में से अपन के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। पहले क्या होता था, 12th में 90% आते थे तभी डीयू में एडमिशन मिलता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, एयू में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सभी की सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको सीयूटी के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। 37 स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी सीयूटी के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी 32 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी 133 है, और अदर यूनिवर्सिटी 3 है, ठीक है। तो अगर 12th के बाद सबसे बेहतरीन है, सबसे क्वालिटी मतलब यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, तो केवल केवल सीयूटी के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा, सीयूटी के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो कौन सीयूटी दे सकता है, 12th अपेयरिंग या 12th पास। अगर आप 12th में हो तो भी दे सकते हो, और आप 12th पास हो गए हो तो भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे तुम लोगों का लास्ट ईयर 12th पास हो गया, इस बार तुमने सीयूटी दिया, नहीं निकला, तो अभी एक बार फिर दे सकते हो। और अगर आप अभी 12th क्लास में ही हो तो आप लोग अभी सीयूटी दे ही सकते हो। जैसे तुम्हारा बोर्ड होगा, बोर्ड के 1-2 महीने बाद तुम्हारा सीयूटी हो जाएगा। दोनों बच्चों दे सकते हो, ठीक है। एक और बात, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तुम्हारा 12th के बाद 3 साल का भी गैप है, 4 साल का भी गैप है, तो भी सीयूटी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, तो दिक्कत नहीं लेना इस बात का, है ना। एक और बात, मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया था कि क्लास 12th के साथ आप अपने सीयूटी की तैयारी कैसे करें। जरूर से जरूर उस वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको एक एडवाइस भी दी थी, जो बच्चे 12th में हो, एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, प्लीज प्लीज सीयूटी मत छोड़ना, ठीक है। बोर्ड भी जरूरी है। मैंने वीडियो बनाया था 12th के साथ सीयूटी की तैयारी कैसे करें, मैंने बोर्ड को भी इंपॉर्टेंट कहा था, लेकिन सीयूटी भी देना, ठीक है, सीयूटी भी देना बोर्ड के साथ। तो उस वीडियो में देखना, उसमें मैंने डिटेल्स बताया था। अभी टाइम की यहाँ पे थोड़ा सा कमी है। 12th परसेंटेज क्राइटेरिया वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देखो 12th का परसेंटेज कुछ ऐसा मैटर बनता नहीं है, तुम्हारे कितने परसेंट आए ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब पास हो जाना ऐसा बस 33%, 34% रहेगा। बाकी कुछ कुछ एक 250 में से ना कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आपके कम से कम 50% होने चाहिए, वो भी। बाकी आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जब तक आपके 75% नहीं होंगे आप सीयूटी नहीं दे पाओगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 12th पास होने चाहिए बस। उसके बाद जो भी तुम्हारा सीयूटी का स्कोर कार्ड बनेगा, उसके जो जितनी अच्छी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, मैंने पहले बता दिया, है ना। अब देखो सीयूटी पेपर में पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न इसका 3 सेक्शन में आता है। आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा,
एक तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा, लैंग्वेज कंपलसरी रहता है, एक लैंग्वेज आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा। डोमेन टेस्ट क्या होता है, आप जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना उन्हीं को डोमेन कहते हैं। मतलब का सर जैसे कि मेरा ह्यूमैनिटीज है तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स। आपका जैसे कॉमर्स है तो आपका हो जाएगा अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। किसी का साइंस है तो उसका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डोमेन सब्जेक्ट। अच्छा सर, तो इन डोमेन सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आपका जो 12th का सिलेबस है वही 12th का सिलेबस आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपके 12th के एनसीईआरटी ही आएगा, एनसीईआरटी ही आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि 12th के साथ सीयूटी की तैयारी कैसे करें, तभी मैंने कहा था कि 12th और सीयूटी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में अगर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो डोमेन में एकदम फोड़ के आ जाओगे, और डोमेन में फोड़ा तो कॉलेज अच्छे से मिल जाएगा। और साथ साथ सीयूटी में तुम लोगों को जो अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा वो आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट का सिलेबस डिफरेंट रहता है, इसमें आपका जीके, जीएस आता है, करंट अफेयर आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है। अभी सभी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग अलग है, अभी एकदम घबराना नहीं, एकदम आराम से समझना, समझ में आएगा, ठीक है। 3 सेक्शन में आपकी चीजें रहती हैं। अब देखो यहां पर आपका ये जो डोमेन सब्जेक्ट का जो डोमेन आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो आपका लैंग्वेज है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुमको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर सही क्वेश्चन करने पे 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, -1, ठीक है। और आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, आपका लैंग्वेज का भी 200 नंबर का पेपर होगा और आपका डोमेन सब्जेक्ट का भी 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 45 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए। कितने मिनट दिए जाएंगे? 45 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये अपन के जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ये अपन के जनरल टेस्ट का सिलेबस है। जनरल टेस्ट में क्या आएंगे, आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सेमी फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा और कम से कम आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, कम से कम नहीं मतलब 60 मिनट में आपको पेपर करना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला, यू आर बेटर देन 90% अगेन, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में चलो वो हम लोग एक वो चैलेंज रखते हैं, आप इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक करके दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूं कि जो मैंने टाइम स्पेंड किया था तो कुछ बच्चों ने वीडियो क्लिक करने के बाद वो छोड़ के चले गए थे। 90% बच्चे छोड़ के जा चुके होंगे। अभी यहां तक जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक यहां पर केवल जो सीरियस बच्चे हैं वही बच्चे होंगे। तो मैंने पहले कहा था, आपने वीडियो क्लिक किया, आप मतलब कुछ करना चाहते हो, लेकिन क्लिक करने के बाद तुम भाग गए, मतलब तुम रेस से बाहर हो गए। अभी भी इस वीडियो में बने हुए तो तुम उस 90% कैटेगरी में आते हो भैया, जिनको एकदम जी जान से सीयूटी फोड़ना ही है। इसी मानसिकता, इसी स्ट्रैटेजी से, इसी कंसिस्टेंसी से बने रहना, सीयूटी इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपा लो कि आप लोग मतलब आप लोगों का अटेंशन स्पैन काफी अच्छा है, ठीक है, तभी यहां तक रुके हो, क्योंकि आधे बच्चे अब तक भाग चुके होंगे, मुझे खुद ही पता है। अगर 100 लाइक कर दिया आप लोगों ने तो नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। जो यूट्यूब का एनालिटिकल डाटा रहता है ना, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कितने बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो देखने आए थे और कितने बच्चे अब तक मैं पढ़ा रहा हूं तो भाग के चले गए थे, तो आपको समझ में आएगा कि 17 लाख कॉम्पिटिशन नहीं है, 17 लाख मेहनत जो करेंगे वो कॉम्पिटिशन है, 17 लाख कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज में क्या क्या लैंग्वेज रहेंगी आपकी। लैंग्वेज में आपको सेक्शन ए, सेक्शन 2 डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपके आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ ये सब मिलेगा, और सेक्शन बी किसी को फ्रेंच पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है तो वो सब रहेगा। आपके लैंग्वेज में पेपर कैसा आएगा, मतलब जो आपका लैंग्वेज का पेपर होने वाला 200 नंबर का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेसी वाले पैसेज आएंगे, ठीक है। आपके मतलब रीडिंग सॉरी वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल को काफी चेक किया जाएगा। वर्बल एबिलिटी के साथ, एक सेकेंड, वर्बल एबिलिटी आएगी, रीअरेंजिंग आएगा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, वोकैबुलरी आएगी। तो आपका इंग्लिश के सिलेबस में सब आएगा। एक और बात ध्यान रखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सीयूटी की क्या है इसके बारे में बना रहा हूँ। बाकी इसके बाद हर सब्जेक्ट की डिटेल वाइज स्ट्रेटेजी और वीडियो दोनों की दोनों आएगी, ठीक है। तो अभी इसके बाद डिटेल में अपन इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लो सीयूटी है क्या बेसिकली, ठीक है। अब जो डोमेन सब्जेक्ट हैं तो उसमें कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट अवेलेबल हैं? 27 डोमेन सब्जेक्ट अवेलेबल है। अकाउंट्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडी होगा, केमिस्ट्री होगा, कंप्यूटर होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। 12th में तुम जितने सब्जेक्ट पढ़ते हो सबके सब मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, संस्कृत हो गया, सारा का साफ मिल जाएगा। अब आपके जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है? जनरल टेस्ट का सिलेबस में लोगों ने साफ साफ एक मतलब इन्होंने ये लिखा है, लेकिन इसके नीचे मतलब लिखा नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट के सिलेबस में इन्होंने मतलब कुछ भी लिख दिया है, जनरल नॉलेज लिख दिया है। जनरल नॉलेज का मतलब ये लोग कुछ भी पूछते हैं जनरल नॉलेज के नाम पर, ठीक है। करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, क्वांटिटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है। जनरल टेस्ट में आपकी क्या जीके, जीएस आती है और आपके मैथ्स और रीजनिंग आती है, ठीक है। इसके ऊपर भी डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो आएगा, साथ में साथ सिलेबस का भी बहुत ज्यादा डिटेल वाला वीडियो आएगा, तो उसका वेट करना, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, लास्ट 2 सालों में हल्का सा मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज हल्का सा ज्यादा था, हल्का सा। बाकी जीके जीएस का भी अच्छा खासा वेटेज था, लेकिन जीके जीएस में जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टैटिक जीके बहुत आया था, और मैंने लास्ट में पेपर से पहले 1 महीना स्टैटिक जीके की फ्री क्लास चलाई थी यूट्यूब में, और बच्चों को बहुत फायदा हुआ था। स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो मुझे पैटर्न का पता लग रहा है कि ये लोग स्टैटिक जीके काफी पूछते हैं,
ठीक है। स्टैटिक जीके मतलब वो होता है जैसे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। जैसे दूरंत कप कौन से खेल में खेला जाता है, उसके लिए खेला जाता है, फुटबॉल के लिए, ऐसा वाला स्टैटिक जीके आता है, ठीक है। अब सीयूईटी एग्जाम बेसिक पॉइंट्स, अब देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश, हिंदी, आसामी, जिस भी लैंग्वेज में देना चाहोगे उस लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम कर्नाटका के हो, तुमको तेलुगु में देना है, मलयालम देना है, उस लैंग्वेज में तुमको पेपर मिल जाएगा। इंग्लिश में तुम लोगों को सभी को पेपर बाय डिफॉल्ट मिलेगा, मतलब पेपर इंग्लिश में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर तुम चाहते हो हिंदी में भी मिले, मराठी में भी मिले, गुजराती में भी मिले, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर मोड ही रहेगा आपका एग्जामिनेशन का। उसके साथ ही साथ एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड आपके 2024 के मई में हो जाएगा। पैटर्न क्या रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, टिक द राइट आंसर ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आपको मैंने बताया था ना कि लैंग्वेज मतलब उतने सारे आपको लैंग्वेज मिली, इंग्लिश, हिंदी, आपको जो चूज करनी है। उसके बाद आप लोगों को मिला है डोमेन सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों को जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ये सभी को मिला के आप केवल 10 सब्जेक्ट के पेपर ही दे सकते हो। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, इसको जरा ध्यान समझना, इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो आएगा, लेकिन जरा ध्यान समझना। मान लो मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, साथ ही साथ मुझे डीयू में भी एडमिशन लेना है, साथ ही साथ मुझे जेएनयू में भी एडमिशन लेना है। बोलोगे सर आपके 3 हम शक्ल है क्या, 3 जगह एडमिशन कैसे ले लोगे? अरे भाई अपनी सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ ना, मान लो बीएचयू में नहीं हुआ तो मुझे डीयू में मिल जाए, ऐसा सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ, समझा करो, ठीक है। तो देखो बीएचयू में पैटर्न क्या है, आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा प्लस इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक देना पड़ेगा। मतलब बीएचयू अगर आपने लैंग्वेज में मराठी या तेलुगु का पेपर दिया है तो बीएचयू में आपका बीए में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि बीएचयू ने साफ साफ कहा है मेरे यहाँ बीए में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी के ही केवल नंबर जुड़ेंगे। डीयू ने क्या कहा है, डीयू ने कहा है मेरे यहाँ आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। डोमेन सब्जेक्ट मतलब क्या, जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट थे, जैसे कि मान लो मेरा क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज था तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जेएनयू ने क्या कहा है, जेएनयू ने कहा मुझे भी जनरल टेस्ट चाहिए, साथ ही साथ लैंग्वेज में केवल और केवल इंग्लिश वाले बच्चों को ही मिलेगा। तो देखो अगर मुझे बीए में सब में एलिजिबल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, साथ ही साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम चूज कर लूंगा, क्योंकि अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम चूज किया तो मैं बीएचयू में भी एडमिशन ले सकता हूं, साथ ही साथ मैं इसमें भी एडमिशन ले सकता हूं, जेएनयू में भी एडमिशन ले सकता हूं। सर ऐसा क्यों, जेएनयू ने साफ साफ कह दिया है कि भैया लैंग्वेज में केवल इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ही एडमिशन देंगे। तो मान लो तुमने जनरल टेस्ट में एकदम फोड़ के आ गए हो 100 में से 100, लेकिन तुमने लैंग्वेज में हिंदी ले लिया हो तो तुमको जेएनयू एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज साफ साफ लिखा हुआ है। अब डीयू वाले क्या करें, हमको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का अलग से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना कॉम्बिनेशन बना लूंगा, मुझे हिस्ट्री का पेपर देना है, पॉलिटी का पेपर देना है और ज्योग्राफी का पेपर देना है डोमेन में, मुझे जनरल टेस्ट का पेपर देना है, साथ ही साथ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना है। तो देखो मेरे कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, और यहां पे एनटीए ने साफ साफ कहा है कि आप केवल 10 सब्जेक्ट के ही पेपर दे सकते हो, ठीक है, 10 सब्जेक्ट के ही पेपर दे सकते हो। ये रहा 10 सब्जेक्ट के ही, हालांकि 10 सब्जेक्ट ऐसा कोई देता नहीं है, बस फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ना अब ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क के साथ साथ आप लोगों के लिए काफी हेल्प भी हो जाएगी, मैं आप लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग लास्ट में आप लोगों को जो लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है सीयूईटी का वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कहाँ के हो और आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका तुम लोग ऑलरेडी चूज करके रखो, और आपको जिस भी कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर दो, तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा कि यहाँ पे बीएससी बीए बीकॉम में कैसे एडमिशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमको ये सब चीजें अपना प्लान करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जाओगे तो भैया सीयूईटी इतना आसान नहीं, तो उसमें प्लान करके हल्का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे प्लानिंग करके चलोगे, अगर मैंने सोचो अगर मैंने जनरल टेस्ट का पेपर दिया होता और साथ ही साथ में, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे को सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अब मैंने जनरल टेस्ट का पेपर दिया, साथ ही साथ मान लो मैंने महाराष्ट्र से हूं मैं, तो मैंने मराठी लैंग्वेज का पेपर दे दिया, और मेरे जनरल टेस्ट में पूरे ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑल इंडिया मेरी रैंक 1 आई है, फिर भी मैं बीएचयू में, ना ही मैं डीयू में, ना ही मैं जेएनयू में एडमिशन ले पाऊंगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बीएचयू ने साफ साफ कहा था मैं लैंग्वेज में केवल इंग्लिश और हिंदी को ही मानूंगा, डीयू ने साफ साफ कहा था मैं डोमेन सब्जेक्ट में ही एडमिशन दूंगा, जेएनयू ने साफ साफ कहा था मैं इंग्लिश लैंग्वेज को ही मानूंगा। क्योंकि मैं भले ही जनरल टेस्ट में पूरे ऑल इंडिया रैंक टॉप कर दिया, लेकिन क्योंकि मैंने मराठी लैंग्वेज ली और मैंने ये सब नहीं पढ़ा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भैया मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका जो स्कोर कार्ड एनटीए में आप पेपर दे दो, लेकिन उसके बाद कौन से कॉलेज में तुमको जाना है, वहां पे किस हिसाब से एडमिशन होता है वो तुमको पहले से ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे बीएचयू के बीए में एडमिशन चाहिए, अब मैं वोकेशनल आर्ट्स का पेपर देके चलाऊंगा, तो मुझे वहां पे क्यों मिलेगा एडमिशन, बीएचयू ने तो साफ साफ कहा था मुझे जीटी और इंग्लिश हिंदी चाहिए, तो ये सब हमको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत होमवर्क करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में सबके बारे में बताता हूं आप लोगों को, अभी आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। अब देखो हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें,
किस कोर्स में आप ना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये चूज कर लो आपको किस में एडमिशन लेना है। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीए एलएलबी में, बीटेक में, बी फार्मा में, बीएससी में, एग्रीकल्चर, बीसीए, बीएफए, बीएमएस, ये सब में किस में एडमिशन चाहिए। पहले तो ये डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड करो मुझे किस में एडमिशन चाहिए। दूसरा ये सोचो कि मुझे कितने कॉलेजों में, मतलब कौन कौन से मेरे फेवरेट कॉलेज है, यहाँ मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए, उनको चूज करो। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब यहाँ पे मुझे जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा या डोमेन का एग्जाम देना पड़ेगा, ये चूज करो। उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट। नहीं तो ऐसे अंधाधुंध घुस जाओगे तो भैया तुमको कितना भी कर लोगे नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया ना, जनरल टेस्ट में अगर मैं पूरे इंडिया में रैंक 1 भी लाया हूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू, डीयू, जेएनयू में कहीं पर भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज नहीं लिया था, तो मैं सबसे बाहर हो जाऊंगा। तो सबसे पहले चूज करो कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से कॉलेज में तुमको एडमिशन चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, और वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके हेल्प के लिए लास्ट में आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने कुछ रखा हुआ है, सरप्राइज है, तब तक वेट करो। आपके द्वारा चुना गया कोर्स किस किस विश्वविद्यालय में है। अब मान लो मुझे मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे बीए है ही नहीं, और बस मैं तो अपने सपनों में था वहां पे बीए मिल जाएगा, वहां पे था ही नहीं। तो पता करो उस जिस यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है वहां पे वो कोर्स है भी या नहीं है, ठीक है। उस विश्व यूनिवर्सिटी को चुने कोर्स का पेपर पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट का मार्क्स को जोड़ा जाता है, इस बात को, जैसे सबसे पहले कोर्स चुन लिया, अपनी यूनिवर्सिटी चुन ली, उसके बाद वहां पे पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न मतलब यहाँ पे किसके नंबर जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड में, जनरल टेस्ट के जोड़े जाएंगे, कौन सी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, साथ में किस किस डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी के मतलब उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। जैसे कि ना, अब इसके बारे में आप लोगों को और वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में सब कुछ बताना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन ये 3 आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या, एक बार ध्यान से फिर से सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में हो या क्लास 12 जो पास हो चुके हो, सबसे पहले डिसाइड करो किस में एडमिशन लेना है, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में। चलो जैसे मैंने मान लिया मुझे बीए में एडमिशन लेना है, इसके बाद मैं बोलूंगा मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैंने डिसाइड किया मुझे बीएचयू में चाहिए, या तो मुझे फिर डीयू मिल जाए, या तो फिर मुझे जेएनयू दे दो। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या है। तो मुझे समझ में आया बीएचयू के लिए मुझे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, साथ में मुझे इंग्लिश या हिंदी का देना पड़ेगा लैंग्वेज में पेपर। अब मुझे डीयू में मैंने पता किया मुझे यहाँ पे डोमेन तीन डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, प्लस मुझे लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। लैंग्वेज में डीयू में कुछ भी मतलब ऐसा बताया नहीं गया, डीयू में आप मराठी, कन्नड़, तेलुगु कुछ भी देखे जाओगे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बीएचयू ने साफ साफ इंग्लिश हिंदी कहा था। जेएनयू ने क्या कहा था, जेएनयू ने कहा था मुझे जनरल टेस्ट चाहिए, साथ में केवल इंग्लिश चाहिए। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि मुझे जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है सबसे अच्छे से, साथ ही साथ मैं इंग्लिश की तैयारी करता हूं लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी करूंगा तो मैं इसमें भी सेलेक्ट हो सकता हूं, इसमें भी सेलेक्ट हो सकता हूं, यहाँ पे तो किसी में भी काम चल जाएगा। अब मुझे जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश के साथ साथ मुझे बस और जो मेहनत करनी है वो 3 डोमेन में मेहनत करनी है, 3 डोमेन सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। अब वो डोमेन सब्जेक्ट में मेहनत करूंगा तो मैं अपना पैटर्न ऐसे डिसाइड करूंगा, मुझे ये प्लान करके ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आप लोगों का पूरा वीडियो हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो पहला वीडियो आप लोगों को बना दिया था कि क्लास 12 के साथ आप लोग सीयूटी की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद अपकमिंग वीडियो आप लोगों को मैंने पहले लिस्ट बना के दे दी थी, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है मेरी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले लिस्ट बना के दे दी थी, मैं कैसे कैसे वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट सीयूटी, ये वीडियो इसी यही वाला था, सीयूटी बारे में पूरी की पूरी जानकारी, ये वाला वीडियो अपन का हो चुका है। अब अगले वीडियो तुम लोग देख लो, डिटेल डिकोडिंग ऑफ सिलेबस, course wise different strategy, how to start CUT prep and from where to start, all college and university full information, biggest blunder done by students here, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। CUT के बारे में सारी जानकारी ये आज हो चुका है हमारा। सिलेबस का विस्तृत डिकोडिंग, कोर्स के अनुसार अलग अलग रणनीति, सीयूटी की तैयारी कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी। यहां छात्र द्वारा सबसे ज्यादा बड़ी गलती की जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ किसका अगला वीडियो चाहिए, अगला वीडियो कौन सा चाहिए, सिलेबस के ऊपर चाहिए, यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर चाहिए, या तो आप लोगों को कोर्स के अनुसार अलग अलग रणनीति के ऊपर चाहिए, या तो आपकी सीयूटी की तैयारी कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। कमेंट करके बताओ, जो सबसे ज्यादा कमेंट जिसके आएंगे वो अगला वीडियो आपका उसी के ऊपर आएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो सरप्राइज था, सरप्राइज ये है, गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ठीक है। आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है। सर गूगल फॉर्म फिल करके क्या मिलेगा, बताता हूं। गूगल फॉर्म उन्हीं बच्चों को फिल करना है जो बच्चे सीयूटी के लिए सीरियस हैं, ठीक है। मतलब सबको, जिनको नहीं करना है वो लोग ना फिल करें, जो बच्चे सीरियस हो वही गूगल फॉर्म को फिल करना, ठीक है। जो बच्चे भी गूगल फॉर्म फिल करेंगे उनको वो डायरेक्टली उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और डायरेक्टली उस ग्रुप में मैं भी रहूंगा। वहां पे देखो, हर जो भी कोई टॉपिक आता है, हर टॉपिक के लिए मैं 5-5 मिनट की वीडियो नहीं बना सकता। तो जो बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उनके साथ मैं खुद ही कनेक्टेड रहूंगा, वहां पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी, जो फ्री पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, या जो भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, या फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करूंगा, वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो गूगल फॉर्म भरेंगे। साथ ही
ही साथ जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा बीए के लिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे कैसे डोमेन सेलेक्ट करना है, और कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले पाए, ये सारी की सारी बातें गूगल फॉर्म वाले बच्चों को ही मिलेगा। ऐसा इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने सब गूगल फॉर्म नहीं भरवाया था, ये सब चीजें मैं बता रहा था। ऐसे लास्ट ईयर बच्चे क्या समझ रहे थे, अरे ये तो कुछ भी बता रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया था, ऐसे फ्री बोलने में तो कोई समझता नहीं है, तो गूगल फॉर्म में क्या, ये भी फ्री ही है। गूगल फॉर्म भरने से ये पता लग जाएगा कि जो बच्चे सीरियस हो वही भरोगे। ऐसे कुछ भी बोलता रहूंगा मैं, भौंकता रहूंगा, तुमको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा गूगल फॉर्म वही बच्चे भरें जो सीरियस है, ये बच्चों पे स्पेशल मतलब फोकस रहेगा, क्योंकि ये वो वाले बच्चे होंगे जिनको सच में निकालना है सीयूटी। ठीक है, तो आप लोग गूगल फॉर्म भर के रखो। साथ ही साथ आप लोगों को मैं सीयूटी का 2023 का प्रोस्पेक्टस दे दूंगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर, यहाँ पे कितनी कितनी यूनिवर्सिटी सीयूटी में आने वाली हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होंगी, क्या क्या कोर्सेज होंगे, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और एक स्पेशल पीडीएफ में इन्हीं बच्चों को सेंड करूंगा जो गूगल फॉर्म भरेंगे। उसमें क्या, जैसे आपने बीएचयू चूज किया, बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज है, उसमें हमको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट लेने होंगे, सभी का मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है। वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने गूगल फॉर्म भरो, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, और पीडीएफ से आप लोगों का जो होमवर्क है उसका होमवर्क को कंप्लीट करो। क्या होमवर्क है, मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें भी सबसे ज्यादा कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा। साथ ही साथ चैलेंज ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस वीडियो में 100 बच्चों ने लाइक किया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ लेके आऊंगा कि जो आपको बता रहा था ना कि आप 90% स्टूडेंट से बेटर हो, उनका मैं प्रूफ लेके आऊंगा। सच में बच्चे इतना देर तक वीडियो नहीं देखते हैं, यहाँ तक वही वीडियो देख रहे हैं जो सच में ज्यादा जिन्होंने जो सच में सीरियस हैं। तो जिन भी बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है वो लास्ट में कमेंट करना कि हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि आप 90% में आते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अपन अब कल मिलते हैं, और गूगल फॉर्म जरूर भर देना। ध्यान रखना, मैं जो बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे डिसीजन का। बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा मैं गूगल फॉर्म वाले बच्चों को। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सीरियस वाले बच्चे ही चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको तैयारी करनी रहती है, वो सबका टाइम खराब करते हैं, मेरा भी टाइम खराब करते हैं। तो गूगल फॉर्म वाले सीरियस वाले बच्चे उसको भरना, उसके बाद अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। और एक और बात, 8 सितंबर को स्टडी कैपिटल के चैनल पर आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो 8 सितंबर को जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम को 5 बजे। ठीक है, अभी अपन चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना। वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट करना, साथ ही साथ 100 लाइक का गोल कंप्लीट करना। फिर आपको जो प्रूफ है उसको मैं लेके आऊंगा कि आप क्यों 90% स्टूडेंट से बेटर हो। चलो बाय।